का हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी 5। ऑल्टमैन जो उसके मुतल्लिक कह रहे थे कि ये बेसिकली किमी K2 के आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे और अपना HRM मॉडल लॉन्च किया था इसके रिजल्ट्स और चीज़ों के ऊपर। उन्होंने एक स्केल एआई को 14 बिलियन में एक्वायर किया है। एक प्रोफेशनल को हायर करने के लिए बेसिकली 14 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए गए हैं। वह मेटा भी इस बात को बहुत सीरियसली ले रहा है। वो जो लोग डिससैटिस्फाइड हुए हैं जीपीटी 5 से, उसके पीछे क्या कोर ऑब्जेक्टिव थे? तो क्या इसमें हैलुसिनेशन फिक्स हुआ है? ये आपके सामने ग्राफ आ रहा होगा, आप देखें हैलुसिनेशन काफ़ी कम हो गया है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट वाला इश्यू भी स्टिल इसके अंदर परसिस्ट कर रहा है और जेल ब्रेक जो कि बैन कंटेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी 5। चैट जीपीटी 5 की न्यू रिलीज लॉन्च हुई है 4 डेज बिफोर। तो काफ़ी मार्केट में चैट जीपीटी 5 का जो है डिस्कशन चल रही है और लोग इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम भी चैट जीपीटी 5 को ही डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारे पेंडिंग टॉपिक ब्लॉकचेन और डिफरेंट फील्ड के पड़े हुए हैं, बट हर ही कुछ दिनों बाद इस तरह की मेजर ब्रेक थ्रू आ जाता है एआई की फील्ड में कि जिसको मिस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बाकी टॉपिक सारे पेंडिंग हो रहे हैं। मुसलसल सारे हमारे टॉपिक जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन के ही चल रहे हैं। एक्चुअली उसमें इनोवेशन भी इतनी रैपिड इनोवेशन हो रही है कि आप उस इनोवेशन को भी नहीं छोड़ सकते और जिस टाइमलाइन में हो रही है तो आपको उसे डिस्कस करना भी ज़रूरी होता है। तो ख़ैर जीपीटी 5 जो है बेसिकली अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखें जीपीटी 5 का, तो मैं इसको आर्किटेक्चर की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि बहुत कम इंटरनेट के ऊपर डिस्कशन जो है वो इसके आर्किटेक्चर के ऊपर हुई है और मोस्टली लोग इसको यूज़ बेंचमार्क और वो इसके क्या यूज़ केस इससे अचीव कर रहे हैं, उन्हें कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, इस तरह का फीडबैक तो अवेलेबल है, बट आर्किटेक्चरल लेवल पर बहुत कम डिस्कशन है। उसकी प्राइमरी रीज़न ये भी है कि इन्होंने अभी तक इसका रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश हुआ और ये ओपन सोर्स भी नहीं है, तो क्या पता ये इसका रिसर्च पेपर पब्लिश ही ना करें। बस एक टेक्निकल ब्लॉग आया एक किस्म का, उसमें इन्होंने उसकी टेक्निकल डिटेल्स दी हैं, तो जहाँ से मुझे इसके सारे आर्किटेक्चर का आइडिया हुआ है। तो एक्चुअली इसका आइडिया, इसका जो आर्किटेक्चर है, वो एज़ इट इज़ किमी K2 का आर्किटेक्चर ही है। मुझे पहले भी शक था जब ये चैट जीपीटी 5 की रिलीज़ की बातें हो रही थी, आएगा, और सैम ऑल्टमैन जो उसके मुतल्लिक कह रहे थे, तो मुझे वहाँ से ये आइडिया हो गया था कि ये बेसिकली किमी K2 के आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। और जब अभी रिलीज़ आई तो मैंने उसे पढ़ा तो मुझे वो क्लिक हुआ कि जो बात शक मुझे था वो वैसे ही हुआ। ऑल्दो इन्होंने टर्म मुख्तलिफ की हैं, उसको लेबल डिफरेंट किया है, उसको थोड़ा-सा घुमाया-फिराया है ताकि मतलब अंदाज़ा ना हो सके। इसी वजह से मोस्टली लोग इसके आर्किटेक्चर को डिस्कस नहीं कर रहे। एक्चुअली जब इसको मैंने स्टडी किया है इसके आर्किटेक्चर को, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल किमी K2 का ही आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्चर वाइज़ ये क्यों कोई न्यू इनोवेशन नहीं है, सेम वही किमी K2 का आर्किटेक्चर उठाया गया है। किमी K2 के आर्किटेक्चर में क्या था, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को हमने डिस्कस किया था और उन्होंने बताया था तकरीबन 380 के राउंड अबाउट कोई उनके पास एक्सपर्ट्स हैं और जैसे ही आपकी कोई प्रॉम्प्ट आता है तो उनके पास एक डायनामिक राउटिंग सिस्टम है जो उस प्रॉम्प्ट की बेस पे डिसाइड करेगा कि ये किस एक्सपर्ट मॉडल को या सीरीज ऑफ एक्सपर्ट मॉडल्स को ये भेजना है। तो सेम इन्होंने भी वही किया है। इन्होंने मुझसे मिक्सचर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट नहीं कहा, उन्हें एक्सपर्ट नहीं कहा, तो इन्होंने कहा दिया यूनिफाइड सिस्टम। मल्टीपल मॉडल का एक यूनिफाइड सिस्टम है। तो और उन्होंने कहा कि डायनामिक राउटिंग मैकेनिज्म, इन्होंने रियल टाइम राउटर कह दिया है। तो सिर्फ अल्फाज का और चीज़ों का थोड़ा सा हेर फेर है। अगर आप इसको आर्किटेक्चर वाइज और इसका प्रॉपर जो वर्किंग बिहेवियर है वो आप देखें तो बिल्कुल किमी K2 है। फ़र्क ये है कि यहाँ उसे यूनिफाइड मॉडल कह रहे हैं, उसे वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट कह रहे थे। उसमें वो अपने जो स्पेशलाइज्ड मॉडल हैं उनको एक्सपर्ट्स कह रहे थे, ये उनको स्पेशलाइज्ड मॉडल ही कह रहे हैं। ये मेजर एक फ़र्क है। बाकी इसके अंदर अभी कोई आर्किटेक्चरल लेवल पे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है।
अगर दूसरे के लेवल पे हम देखें, जो चाइनीज़, जो कि हमने सिंगापुर सेपिएंट इंटेलिजेंस कंपनी ने जो अपना एचआरएम मॉडल लॉन्च किया था, हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल, तो वो मॉडल स्टिल आर्किटेक्चर पे सबसे ऊपर है। और बेंचमार्किंग में भी इन्होंने भी बेंचमार्किंग शेयर की है, बट इनकी बेंचमार्किंग के कंपैरिजन में एचआरएम नहीं रहा। इनके मेजॉरिटी बेंचमार्क जो शेयर की है वो इनके अपने ही ओपन एआई की जो ओ सीरीज के मॉडल्स हैं उनके साथ, ओ फोर और ओ थ्री, और इनके साथ ज़्यादा कंपैरिजन हुआ है, या कुछ क्लॉड वगैरह और जो पॉपुलर चल रहे हैं फ्रंटियर मॉडल्स, उनके साथ इन्होंने कंपैरिजन किया है, जो उसमें शेयर किया गया है। तो स्टिल किमी के टू का आर्किटेक्चर है चैट जीपीटी 5 के अंदर। एचआरएम से ये अभी भी आर्किटेक्चर वाइज बहुत पीछे है। और सेकेंडली अब हम आते हैं इसके रिजल्ट्स और चीज़ों के ऊपर। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फ्रंटियर मॉडल आया है और वो थोड़ा सा आते ही लॉन्च के बाद उस पे मिक्स से ओपिनियन आए हैं, और कुछ लोग तो बहुत इम्प्रेस हुए हैं चैट जीपीटी 5 की आउटपुट से, और कुछ लोग जो है वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड भी रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा अभी रिसेंट सैम ऑल्टमैन का जो ट्वीट आया है, तो उसमें भी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे इस चीज़ को बताया है कि हम इसकी बहुत जल्दी एक नेक्स्ट रिलीज़ लाएँगे और इसे हम रिफाइन ट्यून करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो उन्होंने भी इस बात का ज़िक्र किया है जहाँ से ये खदशा मिल रहा है कि जो लोग इसके ऊपर वर्किंग से सैटिस्फाइड नहीं हुए, या इसके आउटपुट से इतना ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं हुए थे, या उनको कुछ इश्यूज़ आए थे, या कुछ स्पेशली यूज़ केसेस में कुछ लोगों को इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि ओपिनियन तो दोनों तरफ हैं। ज़्यादातर ओपिनियन जो है वो बहुत से लोग इससे इम्प्रेस हैं, बट 20 टू 30% लोगों का जो है वो इस पे डिवाइडेड ओपिनियन है। तो और सैम अल्टमैन की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तो जो डिवाइडेड ओपिनियन था उस पे लगा है कि वाक़ई इस मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ गैप रह गया है। उसको लॉन्च के वक़्त या ट्रेनिंग के वक़्त या कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ग्लिच रहा है। अब हम अगर इसके ग्लिच से और हट के जनरल बात करें, तो जनरली ओपन एआई के पास अभी तक जितने भी मॉडल हैं, उसके अंदर जो है चैट जीपीटी 5 जो है वो बहुत ऑसम परफ़ॉर्म कर रहा है और बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स दे रहा है। सिमिलर जैसे हमने किमी के2 का देखा था, मगर इन्होंने किमी के2 से ऊपर बेंचमार्किंग में उसे ले गए हैं। ज़ाहिर है इनका जो थिंकिंग मॉडल्स हैं और जो इन्होंने उसके ऊपर पीछे होमवर्क किया हुआ है अपने ओ4 ओ3 के ऊपर, जो इनके पास डेटा सेट है, चाइनीज़ कंपनी को ज़्यादातर इशू यही है कि उनके पास डेटा सेट्स उस तरह नहीं है जितना इन कंपनीज़ के पास डेटा सेट्स हैं। पब्लिक डेटा तो सबके पास बराबर है, बट कुछ कंपनी के पास प्राइवेट डेटा भी होता है। जैसे हमने देखा कि अभी ट्विटर के पास जो ग्रॉक 4 का पास जो एज है, वो बेसिकली ट्विटर का डेटा है। तो ट्विटर का जो प्राइवेट डेटा है, वो भी देखें कि जो मॉडर्न एक्स है, इसके ऊपर तकरीबन दुनिया के हर एग्ज़ेक्टिव का, हर एंकर का, हर तरह के साइंटिस्ट से लेके ईच एंड एवरी, और बड़ा ये मैच्योर प्लेटफ़ॉर्म समझा जाता है एज़ कंपेयर टू फेसबुक और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की निस्बत। डाटा तो उनके पास भी है, बट उनके पास इतना क्लीन और इतना मैच्योर डाटा नहीं है जितना एक्स के पास है। इसी वजह से तो अभी कुछ अर्सा पहले फ्यू वीक्स बिफोर जो मेटा का सीईओ है मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने एक स्केल एआई को 14 बिलियन में एक्वायर किया है। वह स्केल एआई बेसिकली एक लॉस में जाती हुई कंपनी थी। बेसिकली वो कंपनी अलेक्जेंडर वोंग ने बनाई थी। अलेक्जेंडर वोंग एक बड़ा यंग एनर्जेटिक गाय है, और उसने बेसिकली सिंथेटिक डाटा पे काम शुरू किया था, और स्केल एआई के अंदर वो सिंथेटिक डाटा जनरेशन के ऊपर और उस तरह के मॉडल्स पे काम कर रहे थे। तो मार्क ज़करबर्ग ने बेसिकली अलेक्जेंडर वोंग को लेने के लिए बेसिकली उन्होंने स्केल डॉट एआई पे $14 बिलियन इन्वेस्ट किया है। तो आप देख लें एक प्रोफेशनल को हायर करने के लिए बेसिकली $14 बिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं। उसके पीछे बेसिकली असल जो रीज़न है वो बेसिकली सिंथेटिक डेटा का ऊपर उसका एक्सपीरियंस है, और इस वक़्त जो है मेटा जो है वो चाह रही है कि उसके पास जो है वो डेटा की जो ग्रॉक 4 के पास एडवांटेज है, वो उसे सिंथेटिक डेटा से कवर करे। सिंथेटिक डेटा बिल्कुल आर्टिफ़िशियल डेटा होता है, जो हम अपने मॉडल को ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारे पास रियल डेटा कम हो जाता है, तभी हम उसके ऊपर सिंथेटिक डेटा के ऊपर अपने मॉडल्स को ट्रेंड करते हैं। तो उनकी सिंथेटिक डेटा जनरेशन पे बहुत वर्क था, और इसका मतलब है मेटा भी इस बात को बहुत सीरियसली ले रहा है कि उनके पास जो है वो डेटा का वीक पॉइंट है। तो ख़ैर ये मेरी बात चल रही थी डेटा की। तो ओपन एआई के पास क्योंकि डेटा है और हमारे सारे मॉडल मोस्टली वो
सुपरवाइज़ लर्निंग बेस्ड हैं, तो उनको डेटा के ऊपर ही ट्रेंड करना है। इसलिए डेटा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इन्होंने ख़ैर बहुत अच्छा जो एक यूनिफाइड सिस्टम जो है वो बनाया है। अभी तक जितने भी जीपीटी के वर्ज़न हैं, उसमें ये हर हवाले से पहले से बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है, इसके इस न्यू आर्किटेक्चर की वजह से। और अभी तक जो इसके अंदर कुछ लॉन्च के बाद जो इश्यूज़ आए हैं, अभी तक वो क्लियर होके सामने नहीं आए, तो उन पे अभी कुछ कमेंट करना बिल्कुल अभी ब्लाइंड कमेंट्स होंगे। तो जब तक उसके ऊपर कुछ फैक्ट्स नहीं आते, उनको स्टडी करके फिर ही मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो जो लोग डिससैटिस्फाइड हुए हैं जीपीटी 5 से, उसके पीछे क्या कोर ऑब्जेक्टिव थे या क्या रीज़न्स थी जो लोग डिससैटिस्फाइड हुए हैं। अब आते हैं ज़रा हम इसमें ना इन्होंने कुछ और कुछ फैक्टर्स में बहुत अच्छा वर्क किया है। जैसे हर मॉडल को चेक करते हैं, जब भी कोई नया मॉडल आता है तो या उसका आर्किटेक्चर आता है, तो दोनों सूरतों में हम चेक करते हैं कि जो हमारे कॉमन मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे मॉडल्स के साथ, वो हैलुसिनेशन का प्रॉब्लम है। तो क्या इसमें हैलुसिनेशन फिक्स हुआ है? नो, इसमें हैलुसिनेशन फिक्स नहीं हुआ, बल्कि ये आपके सामने ग्राफ आ रहा होगा, आप देखें हैलुसिनेशन काफ़ी कम हो गया है, बट इसके अंदर अगर आप देख रहे होंगे बाकियों की निस्बत, तो इसमें हैलुसिनेशन काफ़ी कम है, बट स्टिल परसिस्ट कर रही है। हैलुसिनेशन का इश्यू भी रिज़ॉल्व नहीं हुआ, वो इसमें स्टिल परसिस्ट कर रहा है। इसके बाकी जो मॉडल हैं उनकी निस्बत आप देखें, इसमें वाज़ेह कमी आई है हैलुसिनेशन के अंदर। दूसरा, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट वाला इश्यू भी स्टिल इसके अंदर परसिस्ट कर रहा है, और कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस का इश्यू भी इसमें परसिस्ट कर रहा है। ये तीनों इश्यू अभी तक स्टिल इस मॉडल के अंदर मतलब एड्रेस नहीं हो पाए, अभी तक ये स्टिल इश्यूज़ चल रहे हैं। हाँ, इन्होंने कुछ और चीज़ों को जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए थे अपने पिछले मॉडल्स में, जैसे एक हमारी टर्म यूज़ होती है इस तरह के मॉडल्स के लिए, जेल ब्रेक। तो जेल ब्रेक ये होता है कि जब आपका कोई फ्रंटियर मॉडल या इस तरह का चैट जीपीटी का की तरह का फ्रंटियर मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं और आप उससे चैट कर रहे होते हैं, तो आप उस चैट के दौरान उससे वो चीज़ निकलवा लेते हैं जो कि बैन कंटेंट होता है या रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट होता है, कि वो ऐसा कंटेंट जो लोगों को नहीं देना चाहिए। जैसे बॉम्ब बनाने का तरीका, हेट का काम करवाया जाए, या कहीं भी कोई फितना या फसाद या कोई भी इशू आपने करना है, इस तरह का जो कंटेंट है, वो कंटेंट इस पे बैन होता है। और ये मॉडल से पूछा भी जाए तो ये वो कंटेंट आपको नहीं बताते। तो अगर आप किसी टेक्निक के थ्रू उससे किस इस तरह की कुछ क्यूरीज करें या इस तरह का क्वेश्चन करें कि वो मॉडल आपको वो डेटा दे दे, तो जो उसे नहीं देना था, जिस पे वो ट्रेंड तो था बट वो पब्लिक को नहीं देना था, तो उसे जेल ब्रेक कहते हैं, कि उसे जेल ब्रेक कर दिया है, उसकी जेल ब्रेक कर दी है। तो शुरू के अंदर तो मॉडल को जेल ब्रेक करना काफ़ी आसान था, कि लोग उनको, अगर आप उससे ये पूछेंगे कि भई फलाँ चीज़ को हैक कैसे करना है मुझे बताओ, तो वो आपको नहीं बताता था, तो जेल ब्रेक नहीं होता था। अगर आप उसे ये कहते थे कि भई मैंने सिस्टम को हैकर से बचाना है और मुझे इस तरह की है, तो आप बताओ कि वो किस तरह मुझे हैक कर सकता है, तो वो तब जेल ब्रेक हो जाता था और मॉडल आपको बताने लग जाता था, और इस तरह लोग इनडायरेक्ट हैकिंग या कोई भी चीज़ जो रिस्ट्रिक्टेड है, उसको उससे एक्सेस कर लेते थे। तो इस टर्म को बोलते हैं जेल ब्रेक। तो जेल ब्रेक के अंदर भी ये मॉडल जो है, वो बहुत इम्प्रूव हुआ है अपने काउंटर पार्ट की निस्बत, और स्पेशली इसके अपने जो प्रीडिसेसर्स हैं O3, O4, उनकी निस्बत ये इसमें जेल ब्रेक को बहुत इम्प्रूव किया गया है। और इसके अलावा इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, अगर आप उस रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को भी देखें, तो उसमें भी इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। साथ अगर आप ओवरऑल जर्नली देखें, तो जो ओवरऑल इसकी आउटपुट थी, तो वो पिछले तमाम मॉडल से काफ़ी बेहतर है। अगर आप इसकी हेल्थ देखें, तो मॉडल की हेल्थ बोला जाता है उसकी परफॉर्मेंस और उसकी सेफ्टी। अगर ये दोनों चीज़ें मिलके बेसिकली एक मॉडल की हेल्थ बताते हैं। तो हेल्थ के इंडेक्स में भी बेंचमार्क के जो इंडेक्स हैं, उसमें भी इसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। बाकी भी तमाम जगह पर ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो एक बहुत अच्छा ऐड ऑन हुआ है जीपीटी 5। जीपीटी की फैमिली में एक बहुत इम्प्रूवमेंट है, पहले की निस्बत इम्प्रूवमेंट है। बट जो चीज़ जितना सैम ऑल्टमैन ने इसको और ओपन एआई की टीम ने इसको जो हाइप दी थी, मैं उस हाइप से इतना इम्प्रेस नहीं हो पाया।
चैट जीपीटी 5 से। जितनी मुझे इससे लोगों का जो फीडबैक और जो जब ये लॉन्च हो रहा था तो उसके मुतल्लिक जो सोशल मीडिया पे और स्पेशली जो हमारी टेक्निकल सोसाइटी है उनके जो लोगों का जो फीडबैक था, तो उससे लग रहा था कोई बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है। बट आने के बाद वो जीपीटी 5 ने उस लेवल पे, जिस लेवल पे इसकी हाइप थी, उस लेवल पे इम्प्रेस नहीं किया। देखते हैं फर्दर क्या होता है। इसी तरह हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।